हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज पढ़ाना है हमको इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक होने वाला है वो है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी प्राइस। ये देयर आर मेन 5 टाइप ऑफ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी प्राइस। ये 5 प्रकार की डिग्रीज होती हैं। जो इसकी पहली डिग्री है वो है परफेक्ट इलास्टिसिटी, सेकंड है परफेक्ट इन इलास्टिसिटी है, जो थर्ड है यूनिटरी इलास्टिसिटी है, और जो फोर्थ है वो मोर इलास्टिसिटी है, जो फिफ्थ है वो लेस इलास्टिसिटी है। जो हम लोग पढ़ते चले फिर फर्स्ट परफेक्ट इलास्टिसिटी। तो परफेक्ट इलास्टिसिटी में क्या होता है, द प्राइस विल बी नॉट चेंज, ओनली डिमांड विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसमें क्या होता है, जो प्राइस जो होता है हमारा वो हमारा कांस्टेंट रहता है, पर इसमें जो डिमांड होती है वो घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें समझ सकते हैं। इसमें हमारी जो प्राइस है तो हमारा कांस्टेंट है, सेम है, और ये जो डिमांड है हमारी, देखिए कभी बढ़ रही है तो कभी हमारी घट रही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा ए पी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इसको बोलते हैं हम लोग ई पी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। अब हम लोग सेकेंड पर पढ़ते हैं परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। परफेक्ट इन इलास्टिसिटी में क्या होता है, डिमांड विल बी कांस्टेंट बट प्राइस विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसमें ये होता है कि डिमांड हमारी कांस्टेंट होती है, मतलब डिमांड हमारी सेम ही रहती है, प्राइस हमारा बढ़ता है और घटता रहता है। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी डिमांड जो है पूरी कांस्टेंट है और प्राइस हमारा ये बढ़ रहा है और यहाँ प्राइस हमारा घट रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ई पी इज इक्वल टू जीरो। देन कह सकते हैं ई पी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें जो डिमांड में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है तो हमारी ई पी जो है वो जीरो रहेगी। अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी। द यूनिटरी इलास्टिसिटी में क्या होता है कि जो यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है उसमें डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस हमारा घटता है, और अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड घटती है। इसमें क्या होता है, इक्वल रहता है। इसमें ये नहीं है कि हमारी डिमांड प्राइस ज़्यादा बढ़ा तो डिमांड हमारी थोड़ी कम होगी, ऐसा नहीं। अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ा, जितना हमारा प्राइस बढ़ेगा उतनी हमारी डिमांड घटती चली जाती है। तो इसका जो डायग्राम होता है वही देखिए, ई पी 1 और Q1। इसमें जो है पहला हमारा देखिए प्राइस इतना था, हमारी डिमांड इतनी थी, यानी कि हमारा प्राइस जैसे ही घटा हमारी डिमांड ये बढ़ गई। जैसे सेकंड में देख सकते हैं, जैसे प्राइस हमारा घटा डिमांड हमारी बढ़ गई, यानी इसमें इक्वल होता है। जितना प्राइस घटेगा उतनी डिमांड बढ़ती है। तो इसको कहते हैं ई पी इज इक्वल टू 1। ई पी जो है हमारे 1 के बराबर है। अब हम लोग फोर्थ पढ़ते हैं मोर इलास्टिसिटी। मोर इलास्टिसिटी में क्या होता है, मोर इलास्टिसिटी में होगा प्राइस विल बी, मतलब प्राइस जो है वो थोड़ा कम होगा पर डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हमारा P1 जो था और Q1, वही हमारा प्राइस जो है बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा है, घटा है। तो हमारा थोड़ा सा घटा पर डिमांड जो हमारी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसको कहते हैं ई पी ग्रेटर देन 1, मतलब ई पी जो है हमारा 1 से ज़्यादा है। क्योंकि आप इसमें ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारा प्राइस देख लीजिए थोड़ा सा बस कम हुआ है पर डिमांड जो हमारी वो ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक, अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ हमारा होता है लेस इलास्टिसिटी। लेस इलास्टिसिटी में क्या होता है कि हमारा प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ता है पर डिमांड जो है हमारी थोड़ी सी घटती है। प्राइस विल बी मोर इंक्रीज बट डिमांड विल बी लेस इंक्रीजेस, मतलब बहुत थोड़ी सी इंक्रीज होती है। जैसा कि देख सकते हैं, ऐसे प्राइस हमारा जो है वो ज़्यादा बढ़ा है पर डिमांड जो हमारी वो थोड़ी सी कम हुई है, इसीलिए। और ये होता है ई पी लोअर देन 1, लेस देन 1, मतलब ई पी जो है 1 से कम है हमारा। तो थैंक यू, आई होप, मुझे लगता है आप सब लोग को समझ में आया। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। तो कल हम लोग लेके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।